हम डोडा के एनकाउंटर की खबर पर जो है वो लगातार बने हुए हैं। कल रात से अभी तक की ये डेवलपमेंट है कि 5 जो सिक्योरिटी फोर्सेस के पर्सनल है वो इस एनकाउंटर में शहीद हुए हैं, जिनमें 4 आर्मी के जवान हैं और एक एसओजी का भी जो है वो पर्सनल जो है वो इसमें जो है वो शहादत पा गया है। और मैं बता दूं कि शहादत पाने वालों में से एक नाम है कैप्टन ब्रजेश थापा, जो कि बेसिकली मेजर है, लेकिन उनकी अभी वो नई नई सर्विस थी, इसलिए जो प्रोबेशन पीरियड बताया जा रहा है उनका कंप्लीट जो है वो अभी नहीं था, इसलिए वो अभी एज ए कैप्टन डेजिग्नेटेड थे। जो ब्रजेश थापा है उसके अलावा जो आर्मी के 3 जवान हमारे इस एनकाउंटर में शहीद हुए हैं, उनके नाम है नायक डी राजेश, सिपाही बजिंद्रा, सिपाही अजय। ये जो है 4 लोग जो है आर्मी की तरफ से इसमें जो है वो शहीद हुए हैं। जिन लोगों ने शहादत पाई है उनमें कैप्टन ब्रजेश थापा, नायक डी राजेश, सिपाही बजिंद्रा, सिपाही अजय। मैं बता दूं कि कल रात को जो बागवा का इलाका है, पुलिस स्टेशन डोडा के जुरिडिक्शन में जो आ रहा है, डेरीगोट इलाका है, वहाँ पर शाम को 8 बजे के करीब जो है वो फायरिंग हुई थी वहाँ पर। फिर उसके बाद एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ था। उसके बाद फिर 9 बजे के करीब और कांटेक्ट हुआ था मिलिटेंट्स के साथ एस्टेब्लिश, और उसके बाद वहाँ से अभी तक जो है किसी तरह की फायरिंग की जो है इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही थी। हालांकि हमें रात को ही पता चला था कि जो हमारे जवान हैं वो वहाँ शहीद हुए हैं, लेकिन हम आर्मी के ऑफिशियल स्टेटमेंट का जो है वो इंतज़ार कर रहे थे कि कब जो है वो आर्मी और जो हमारे सिक्योरिटी पर्सनल्स के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो इस बात को कंफर्म करें। अभी ये बात कंफर्म हो चुकी है कि 5 लोग इस एनकाउंटर में शहीद हुए हैं, जिनमें 4 आर्मी के जवान हैं और एक एसओजी का जो पर्सनल है उसने जो है वो अपनी जान इस हमले में जो है वो गंवाई है। अभी तक जो एसओजी पर्सनल है उसका नाम हमारे पास नहीं आया है। इसके अलावा ये भी खबरें आई हैं कि कुछ लोग इसमें जख्मी भी हैं। कितने जख्मी हैं अभी उसके बारे में डिटेल्स नहीं दी जा रही है, क्योंकि जो सारा का सारा फोकस इस वक्त जो है वो जो वहाँ पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है उसमें है। हालांकि सर्च ऑपरेशन में अभी जो है वो एयरफोर्स भी जो है वो जुटी हुई है और वहाँ पर हेलीकॉप्टर सर्विस भी यूज़ की जा रही है ट्रूप्स को की लोकेशन पर ड्रॉप करने के लिए। मैं बता दूं कि कश्मीर टाइगर्स, जो कि एक ऑफशूट और प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशन है जैश मोहम्मद की, जिसको मौलाना मसूद अजहर जो है वो लीड कर रहे हैं। ये वही मौलाना मसूद अजहर है जब 1999 में उसको कंधार हाईजैकिंग के जो पैसेंजर्स थे उनको रिलीज करने के एवज में जो है मौलाना मसूद अजहर, उमर फारूक और मुश्ताक लटरम को जो है वो जावेद अहमद जरगर जो है उसको जो है वो छोड़ा गया था। 3 लोग जो है वो छोड़े गए थे, उनमें एक जो है जैश के चीफ मौलाना मसूद अजहर भी थे। मैं बता दूं कि जो ये इलाका है ये एक पहाड़ी इलाका है, पूरा जंगल से घना हुआ है। एक तरफ से कुलीहांड है, देसा है, मरमत है, फिर किश्तवाड़ का जो पेशवान का और सरावां का जो एरिया है वो जो है मिलता है। इसके अलावा जो मैं बता दूं कि जो हमारा कित्थर बोजवा का इलाका है वहाँ पर भी जो है वो इस वक्त सर्च ऑपरेशन चल रहा है। और ये खबर मिल रही है कि जो मिलिटेंट है कित्थर और चिल्ली, जो गुंदो का डोडा डिस्ट्रिक्ट का इलाका है, उसके बीच में जो है वो इधर उधर जो है वो कर रहे हैं। लेकिन जैसे कि मैं यहाँ नाम ले रहा हूँ कि जो कित्थर है, आपको लग रहा है कि नाम है, लेकिन ये इलाका बहुत डिफिकल्ट है। इसको हिल काका के नाम से जाना जाता है। इस एरिया को यहाँ पर कई बड़े ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस ने किए। इसाक खांडे, शादीन खांडे, शमीम ठूल जैसे मिलिटेंट जो है वो एक ज़माने में इस एरिया में एक्टिव थे। और ऑपरेशन सनो लेपर्ड जो है वो 2006-07 में जो है वो यहाँ पर किया था सिक्योरिटी फोर्सेस ने। उसमें जो है वो शमीम ठोल और उसके जो 4 साथी थे उनको एलिमिनेट किया गया था। अब इसी तरह की जो स्ट्रेटेजी है अब सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो यहाँ पर भी अपना रहे हैं, लेकिन कामयाबी जो है वो अभी तक नहीं मिल रही है। कुटवा के बाद जो मैं बता दूं अब यहाँ पर भी जो है वो हमारे को काफ़ी हैवी कैजुअलिटीज़ और लॉसेज जो है वो उठाने पड़ रहे हैं। और मैं बता दूं कि जो वेपन यूज़ हो रहे हैं इसमें अमेरिकन मेड वेपन जो है वो यूज़ हो रहा है। और मैं बता दूं कि जो M4 कार्बाइन है वो नाइट विजन
वेपन है, यानी कि आप उसको रात का में भी इस्तेमाल कर सकते हो और एक्यूरेट टारगेट जो है वो उससे हिट होता है। यानी कि जो ये M4 कार्बाइन राइफल्स के जो फायर है उससे जो है हमारे जवान जो है वो रात को जो है शहीद हुए हैं और जख्मी हुए हैं। मैं बता दूं कि जो टेलीस्कोप लगा होता है इस M4 राइफल के ऊपर, उससे जो है वो रात को आपको अपना टारगेट जो है वो क्लियर दिखता है। यानी कि आप उस टेलीस्कोप के जरिए जो सिक्योरिटी फोर्सेस कहीं खड़े हों उनको निशाना बना सकते हो। ये एक तरह की स्नाइपर गन भी है। इसी वजह से जो है हमारे जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं उनका जो है वो ज़्यादा जानी नुकसान हो रहा है। और दूसरी बात मैं ये बता दूं कि जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स भी जो है वो पहनी हुई थी हमारी जवानों ने जो ऑपरेशन को लीड कर रहे थे, लेकिन बदकिस्मती की बात है कि जो स्टील कोटेड बुलेट्स जो है मिलिटेंट्स यूज़ कर रहे हैं, जो उस बुलेट प्रूफ जैकेट्स को पार करके जो है वो हमारे जवानों को शहीद कर रहे हैं। अब इसमें गवर्नमेंट को जो है वो स्ट्रेटजी जो है वो रीड्रा करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहनने के बावजूद भी जो है वो हमारे जवान शहीद होंगे, इसका मतलब है कि जो बुलेट प्रूफ जैकेट इस वक्त हमारे जवानों के पास है वो आउटडेटेड है, उसको बदलने की जरूरत है। और जो मॉडर्न वेपन अब मिलिटेंट्स यूज कर रहे हैं, यानी कि जिस तरह से ये मिलिटेंट्स हैं ये बिल्कुल अफगान ट्रेंड है, जैसे कि मैं पहले से बता रहा हूं। और जो ये अटैक्स हो रहे हैं वो अफगान स्टाइल अटैक हो रहे हैं। अभी मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है और हैरानी की बात यह है कि हम एयरफोर्स का क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं यहां पर टारगेट अचीव करने में। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारे पास रफाल है, मेराज है, मिग 31 है, बाकी हमारे पास कई फ्लीट पड़ा है यहाँ पर एयरफोर्स का, जिसको जो हम मॉडर्न जो वेपन्स हमारे पास है वो है। तो सिक्योरिटी फोर्सेस जो है यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है डिफेंस मिनिस्ट्री है वो क्यों नहीं यहाँ पर जो है फाइटर जेट्स का इस्तेमाल करके जहाँ पर ये मिलिटेंट हैं उन पर क्यों नहीं जो है वो स्टीक टारगेट करके जो है वो हमले किए जा रहे हैं, क्यों ग्राउंड ऑपरेशंस पर ही जो है वो ज्यादातर जो है वो डिपेंडेंट है हमारे यहाँ की जो आर्मी है, यहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस है, यहाँ की पुलिस है। अभी जो है वो गवर्नमेंट को रीड्रा करने की जरूरत है इस सिचुएशन को, ताकि हमारे जो कैजुअलिटीज हो रही है, जो फैटलिटीज हो रही है, उसको जो है वो कम किया जाए। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, लगातार बता रहा हूँ कि इसमें जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो वेपन पिछले दिनों निकले अमेरिका से भी जो है वो इस पर बात करनी चाहिए, ताकि पाकिस्तान को जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर भी जो है वो कॉर्नर किया जा सके। हालांकि पाकिस्तान जो है वो हमेशा ये डिनाई करता है कि यहाँ पर वो मिलिटेंसी नहीं फैला रहा, लेकिन ये बात जग जाहिर है कि जो कश्मीर टाइगर है वो बाज़ाब्ता तौर पर जैश ए मोहम्मद की एक ऑफशूट ऑर्गेनाइजेशन है, प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशन है, और मौलाना मसूद अजहर उसको हेड करता है, जो इस वक्त पाकिस्तान में है और पाकिस्तान के शेल्टर में है। अभी डोडा का जो ये एनकाउंटर है वो लगा हुआ है, यहाँ से किश्तवाड़ में भी जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस का रश है, और जो इलाके उस एरिया को टच करते हैं उनको जो है वो सील किया जा रहा है। लेकिन कितनी मिलिटेंट्स जो है वो अंदर घुसे हैं अभी उसके बारे में पता नहीं है, और जग जाहिर बात है कि ये एक सिक्योरिटी फेलियर है। और हम ये चाहते हैं कि राजनाथ सिंह जी जो बार बार जो है वो शोक जताते हैं, कड़ी निंदा करते हैं, और एक ही तरह का जो मैसेज लिखा हुआ है हमारे पॉलिटिशियनों के पास, जिसमें सिर्फ नाम तब्दील किए जाते हैं, जगह का नाम तब्दील किया जाता है, लेकिन बाकी मैसेज जो है वो सेम है। हम कंडेम करते हैं, हम जो हमारे शहीद हो रहे हैं जवान, उनके साथ हम सद्बुद्धि जो है वो जताते हैं, उनकी शांति के लिए दुआ करते हैं, उनके घर वालों को जो है वो जो सब्र करने की जो है वो दुआ करते हैं। लेकिन क्रेडिबल एक्शन जो है वो क्या हो रहा है अभी तक, जो है वो कई सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जो है वो शहीद हुए हैं पिछले 30-40 दिनों के करीब, जब से प्रधानमंत्री ने जो है वो हलफ लिया है दोबारा तीसरी बार। यहाँ पर जो है वो कई टेरर अटैक हुए हैं। हमने देखा कि राजौरी में किस तरह से अटैक हुए थे पिछले साल, 70 के करीब जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हमारे जो है वो पिछले 2-3 सालों में शहीद हुए, जिनमें ज्यादातर नंबर आर्मी का है। हमने देखा राजौरी पूंछ में हुआ, पिछले दिनों हमने देखा कि किस तरह से कुठवा में हुआ, जहां पर हमारे 5 जवान शहीद हुए, 5 जख्मी हुए। उसके अलावा छतरगला में हुआ, गुंदों में हुआ। हालांकि हमें कुछ जगह पर कामयाबी भी मिली है, 3 टेररिस्ट जो है उनको गुंदों में एलिमिनेट किया गया, कुठवा में भी जो है वो 2 को एलिमिनेट किया गया, रियासी वगैरह में भी जो है वो कुछ टेररिस्ट को जो है वो एलिमिनेट किया गया। लेकिन साथ में जो है वो हमारे सिविलियंस भी जो है वो अब मारे जा रहे हैं। जिस तरह से रियासी में जो यात्रियों पर
अटैक किया गया था, वो भी जो है वो एक जग जाहिर बात है कि जो पाकिस्तान है यहाँ पर कम्युनल डिवीजन क्रिएट करना चाहता है, रेडिकलाइजेशन करना चाहता है, ताकि यहाँ पर कम्युनल डिवीजन हो और मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जो है वो रेडिकलाइज हो और उनका इस्तेमाल करके जो है वो एक बड़ा बेस बनाया जाए, जिसको अब जो अभी तक नाकाम हुआ, क्योंकि लोग जो है वो इस प्रोपागंडा में नहीं आ रहे हैं। जैसे कि कोशिशें की गई थी कि रियासी हमले के बाद कम्युनल जो है वो डिसहार्मनी जो है उसको क्रिएट किया जाए, यहाँ हिंदू और मुस्लिम आपस में लड़े, लेकिन लोगों ने जो है वो अक्लमंदी से काम लेते हुए उस इशू को समझा और यहाँ पर अमन रहा। और हम आगे भी चाहेंगे कि लोग जो है वो अमन बरकरार रखें, ताकि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो मिलिटेंट्स के ऑपरेशनों पर जो है वो कंसंट्रेट कर सके। जम्मू डिवीजन में जो है वो 70 के करीब जो है वो मिलिटेंट जो है वो पाकिस्तानी आए हुए हैं, और ये जैश की बैकअप है इनको, और ये अफगान ट्रेन है जो पाकिस्तान का लाट अफगानिस्तान में तालिबान के साथ मिलकर लड़ रहा था, ये वही जो है वो लाट है, जिनमें से कुछ लोग जो है वो यहाँ पर इन्फिल्ट्रेट हुए हैं और कुछ लोगों को जो है वो इन्फिल्ट्रेशन करने की जो है वो कोशिश की जा रही है। क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर इस वक्त ये मिलिटेंट्स घूम रहे हैं, ये पहले बेस को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, यहाँ की सपोर्ट गेन करना चाहते हैं, ताकि फिर एक्स्ट्रा मिलिटेंट्स को बुलाकर जो है वो यहाँ पर उसी तरह की तबाही मचाई जाए जैसे पहले मचाई जाती थी। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि जो मिलिटेंट्स कम्युनिकेशन नेटवर्क इस वक्त यूज कर रहे हैं, उसका जो है वो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को पता नहीं चल रहा है, जो एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क है कि उस नेटवर्क को क्रैक करना, कि किस तरह से आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, किस तरह से पाकिस्तान और चाइना जो है वो सिग्नल भेजे जा रहे हैं, किस तरह से वहां से डिकोडिंग होकर जो है वो एक दूसरे मिलिटेंटों को जो है वो भेजे जा रहे हैं। ये जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है उस चीज को इंटरसेप्ट करने के लिए। अभी यही खबर है कि 5 जवान हमारे जो है वो इस हमले में शहीद हुए हैं, कुछ जख्मी भी हुए हैं, लेकिन इस पर जो है वो ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आया। डिफरेंट मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, लेकिन हम लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो रूमर्स पर जो है वो बिलीव ना करें, जो ऑफिशियल स्टेटमेंट इस पर आएंगे उसी पर जो है वो फोकस करें। लेकिन अभी भी मैं जो है जैसे लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, जो मीडिया के लोग हैं वो भी संयम बरते, रिपोर्टिंग करने के मसले में हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की लाइव कवरेजेस ना दिखाए, डेफर्ड वीडियोस दिखाए जिस तरह से हम दिखा रहे हैं आपको। और अभी क्या है वहां सिचुएशन, उसके बारे में यही बताया जा रहा है कि 3 टायर सिक्योरिटी कवर है। जो हम विजुअल्स आपको दिखा रहे हैं वो बाहर के कुछ विजुअल्स हैं जो 3 टायर है, यानी कि जिस इलाके में एनकाउंटर चल रहा है, जिस इलाके में ऑपरेशन चल रहा है, वो ये विजुअल जो है वहां से 10 से 15 किलोमीटर दूरी के हैं। यानी कि हम एज ए जो रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट जो है वो इस चीज को भी जो है वो ध्यान रखे हुए हैं। 5 जवान शहीद हुए हैं, कुल मिलाकर 10 जवान पिछले दिनों शहीद हुए हैं कुठवा। और यहाँ पर हालांकि वेपन जो है वो काफी तादाद में पकड़ा गया है, लेकिन वेपन जो है वो मैटर नहीं करता है पकड़ना कि कितना पकड़ा, लेकिन ये मैटर करता है कि कौन कितने मिलिटेंट है और उनको कब न्यूट्रलाइज किया जाएगा। वेपन रिकवरी जो है वो सेकेंडरी है, लेकिन इस वक्त प्राइमरी फोकस ये है कि मिलिटेंट्स को जो है वो कब जो है वो एलिमिनेट किया जाएगा। क्योंकि अब किश्तवाड़ जिले में भी जो है वो ये खबरें आ रही हैं कि यहाँ पर भी जो है वो मिलिटेंट मूवमेंट्स जो है वो देखी गई है और रिपोर्टेड हुई है। और मैं लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो सिक्योरिटी फोर्सेस को मदद करें, तो वो अमन बनाने में यहाँ पर मदद करें, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि जिस तरह से हमारी 2 जनरेशनें जो है वो तबाह हो गई हुई, 2000 की, 1990 की, अब हमारी तीसरी जनरेशन भी जो है वो आतंकवाद की भेंट चढ़े और यहाँ पर डिस्टर्बेंस हो, यहाँ पर जो है वो हमारे नौजवान पढ़ ना सके, हमारे नौजवान जो है वो डिस्टर्ब रहे। ये भी एक साजिश है। हम चाहते हैं कि लोग अगर चाहते हैं कि यहाँ पर अमन रहे, यहाँ पर टूरिज्म आए, यहाँ पर जो है वो इनोसेंट लोगों की किलिंग्स नहीं हो, तो लोगों को जो है वो पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद करने की जरूरत है। हालांकि जो गवर्नमेंट है उन्होंने हर एक मिलिटेंट पर जो है वो 5 लाख रुपए का इनाम भी रखा है। जो भी इस पर इंफॉर्मेशन देगा और वो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन होगी, उनको जो है वो इनाम भी दिया जाएगा। मैं फिर से जो मरने वाले हमारे जवान शहीद हुए हैं, मैं उनको खराज अकीदत पेश करता हूं और उनकी फैमिली के साथ हम इस दुख की घड़ी में जो है वो शामिल है। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट इसमें कुछ क्रेडिबल एक्शन ले, हो सके तो एयरफोर्स का इस्तेमाल करे जो टेरर टारगेट्स है उनको हिट करने के लिए, ताकि जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस है उनका जो है वो कोलेटरल डैमेज कम हो। हमारी इस खबर पर आगे भी नजर बनी रहेगी। आप बने रहे। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।